इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। भगवान आपकी पूजा और आराधना कामदायिनी, कहते काम को नष्ट करने वाली है और कामधेनु है। कामधेनु और कल्पवृक्ष तो मांगने से देते हैं, लेकिन तुम्हारी पूजा तो बिना मांगे देती है, क्योंकि तुम्हारी पूजा को मांगने वाला तुम्हारी पूजा को मांगता नहीं, उसके दिल से निकलती है। सच पूछो, अभी तो हम पूजा सोचते हैं कि पूजा करना है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन होता है, उसे तो चाहे राज्य वैभव मिले, वर्तेश चक्रेश की तरह, वर्तेश की तरह चक्रवर्ती पद में मिले, तो पहले जिनेंद्र भगवान की आराधना करने जाता है। और यदि पुत्र रत्न के समाचार मिले, आप सोचो, पुत्र रत्न के समाचार मिले, चक्र रत्न के समाचार मिले, और भगवान को केवल ज्ञान का समाचार मिला, तो सम्यक दृष्टि जानता है कि सब, चाहे पुत्र रत्न हो चाहे चक्र रत्न हो, ये सब धर्म के प्रताप का कारण है। और सच पूछो, ये तो मिलेंगे और विनस जाएंगे, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान का, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। सब काम को छोड़कर पहले जाते हैं, इसीलिए बड़ी अच्छी बात कही है, एक स्तोत्र में, भावना में कही है कि कल्प वृक्ष और कामधेनु, तो कामधेनु त्रियंजे, वो हमें क्या देगी? कल्प वृक्ष एक इंद्र जाति के वृक्ष हैं, वो हमें क्या देंगे? यदि कोई कल्प वृक्ष होते भी होंगे तो वो सिर्फ भोजनांग वाजनांग आदि देते होंगे। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, लेकिन कहा है प्रभु हमें ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि कल्प वृक्ष के संयोग भी एक आयु के बाद पूर्ण हो जाएंगे। हमें तो आपकी वो भक्ति चाहिए जो कि काम को नष्ट कर दे, कामदायिनी, यानी काम रूपी दाय को नष्ट कर दे, हमारी कामनाओं को, संसार के बीज को, जो हमेशा हमेशा को दग्ध कर दे, जला दे, ऐसी भक्ति चाहिए। अब और वांछा संसार की नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। आज दुनिया के कम से कम 70% जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो सिर्फ हमारे जैन मंत्रों की साधना से करते हैं। जो आज परमाणु बम बना है, परमाणु की खोज यदि आत्मिक उपयोग के लिए की जाती तो परमात्मा बन जाती, लेकिन आज विज्ञान के हाथ में परमाणु की खोज गई और उसने विनाश के सामान तैयार कर दिए। आज हमारे आचार्यों की लेखनी, विदेश में जो इतना आविष्कार हुआ है, वो क्या है, आज लिफ्ट के माध्यम से सीढ़ियां चढ़ जाते हो। समोसरण में तो ऐसी व्यवस्था अपने आप ठीक ही, पैर रखते ही आप 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाते थे, पता नहीं चलता था। लोग आजकल एसी चलाते हैं, वहां तो भगवान का समोसरण पद विहार जहाँ होता था, अपने आप प्रकृति अनुकूल हो जाती थी। सोचो, और आजकल लोग बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं कि इससे घास कट जाएगा, ये हो जाएगा, कंकड़ हट जाएंगे, डस्ट हट जाएगी। उस टाइम तो प्रकृति ऐसी अनुकूल थी कि कोई कंकड़ आदि रहते नहीं थे। आजकल लोग, डॉक्टर कहते हैं कि मानसिक चिकित्सा कराओ यदि आपको कोई डिप्रेशन है, टेंशन है तो, और उस समय तो भगवान के समोसरण में कोई होता ही नहीं था। ऐसी बैर विरोध नष्ट हो जाते थे, जन्म जन्मांतर के विरोध आदमी के नष्ट हो जाते थे। तो विज्ञान क्या ऊंचाइयां देगा, जो बड़े जोश से कहते हैं हम पहुंचे नव के तारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए चांद सितारों तक, वो हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं
ये चांद सितारों तक पहुंचे, भाई के हृदय जीते हैं। हम एक चिन्ह देखते हैं कि गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीता है। कभी आपने सोचा भगवान का जहां आभा मंडल होगा वहां जन्म जात वैरी विरोध भी भूल कर समान हो जाएंगे। वहां पर कहाँ विकार रहेंगे जब कसाएं नहीं रहेंगी। ऐसे पावर हाउस के पास बैठ जाओ जहाँ की आपकी बैटरी कभी डाउन हो ही नहीं सकती है। इसीलिए तो कहा है कि भगवान जब लो नहीं शिव लहू तब लो, देव ये धन पावना सत्संग शुद्धा चरण शुद्ध अभ्यास यातन भावना। क्या भगवान बस 2-3 चीजें दे दो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। जब लो नहीं शिव लहू तब लो, 1-2 बार नहीं चाहिए, 1-2 दिन को नहीं चाहिए, एक जन्म में नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, हर जन्म जन्मांतरों में मैं क्या करूं, तुम्हारा सेवक रहूं। और भगवान का सेवक होगा तो कम से कम 3 भव में और अधिक से अधिक 7 भव में मोक्ष हो जाएगा। एक मेंढक एक पाखुड़ी लेकर, ध्यान रखना पाखुड़ी ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रमोदित मना दर्दरिये क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखनिधि कह दिया कि गुण गण रिद्धियों से युक्त महान ऋषिदेव, महान रिद्धिधारी देव हो गया क्योंकि भक्ति से जा रहा था। और कौन था, एक मेंढक था, आर्त रोध परिणाम से मर गया, प्यास के परिणाम से मर गया। लेकिन हर मेंढक भगवान की भक्ति के भाव नहीं बना सकता है। जिसने सामायिक नहीं छोड़ी, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, प्यास से चाहे प्राण पखेरु उड़ गए, भले वो प्यास की वेदना थी इसलिए पानी में कीड़ा बना। सोचना जो आराधना और उपासना कर रहा हो, एक जरा सी संकल्प कहें या कहो प्यास की वेदना उसे पानी में कीड़ा बना देगी, लेकिन उसकी वो पूजा व्यर्थ नहीं गई। पत्नी पानी भरने गई तो वो कंसे में आ जाता था, उसे जाति स्मरण हो गया था कि मेरी पत्नी है, वो बार बार आ जाता और पत्नी बार बार उससे वापस भगा देती। सोच कर देखना, वो तो उसका पुण्य था कि मुनिराज से पूछा सुगत मुनि से कि वो पानी में एक मेंढक भरने जाते हो तो क्यों आ जाता है। वो कहते तुम्हारे पतिदेव हैं, तो वो स्नेहवश घर में ला कर रख देती है। और जैसे ही सब जा रहे थे उसके मन में भी आया कि एक पाखुड़ी लेकर मैं भी चलूं, और जाता है। और क्या हुआ, आप खुद तो कहते क्या फायदा निकला, जा रहा था मर और गया, नहीं जाता तो मरता तो नहीं। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं आज एक मेंढक भी हमारी जिनवाणी में उसका नाम आ गया। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, उस मेंढक का नाम भी आ गया। और मेंढक वहां तो मर गया, लेकिन भाव कैसे थे, भक्ति के थे। और भक्ति के भाव से क्षण भर में अंतर मुहूर्त में वहां जन्म हो जाता है। और यहाँ जैसे दुख नहीं है कि माँ के गर्भ में रहो, फिर पैदा होते टाइम इतनी तकलीफ सहो, फिर बचपन में कहो कुछ समझ में कुछ आता है। और वहां तो क्षण भर में युवक की तरह जन्म हो जाता है और सैया पर जन्म होता है। तुरंत ख्याल आया, ध्यान रखना, भक्ति से जा रहा था इसलिए समो शरण जाने का ख्याल आया। और राजा श्रेणिक तो पहुंच भी नहीं पाया, उसके पहले भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, भक्ति का महात्म जानकर उस मेंढक के चिन्ह बना हुआ था उसके मुकुट में, राजा श्रेणिक को दर्शन कर रहा था। राजा श्रेणिक पूछते हैं कि और सबके तो और 2 साथियां, इसके में मेंढक का चिन्ह क्यों है। भगवान की वाणी कहती है कि तुम्हारे ही मगधराज, तुम्हारे ही गज के नीचे आकर प्राणांत हो गया था। और इसने भक्ति का फल, आराधना का फल क्षण मात्र में समोसरण में
आ गया और देव होकर सच्ची श्रद्धा से नमस्कार कर रहा है कि अब और देव पद नहीं चाहिए, अब तो देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहनम। कह दिया कि देवादिदेव का शरण चाहिए। देवादिदेव का मतलब है जिन्हें देवों के देव भी जिन देव को नमस्कार करते हैं, इसलिए सच्चे महादेव तो अनंत देव हैं, जिन्हें तीन लोक के देव भी नमस्कार करते हैं। क्योंकि देव हर प्रकार के देव सबसे पहले जन्म के उपरांत जिनालयों में जाते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं तो भगवान को वीतराग देव जानकर आराधना करते हैं और ये कामना करते हैं कि कब इस जेल से छूटूं, कब इस देव पर्याय से छूटूं और आप जैसी पर्याय को प्राप्त हो जाऊं। मुझे यही आराधना का फल चाहिए, ये भोग नहीं चाहिए। भोग तो भव भव में भोगे और उसका परिणाम क्या होता है कि एक दो भव में जितने तीर्थंकर, अधिकांश तीर्थंकर इस स्वर्ग वाले वर्तमान 24 वाले तो स्वर्गों से आए हैं और आने वाले अधिकांश नरकों से आएंगे। लेकिन चिंता मत करना, यदि तीर्थंकर प्रकृति वाला पहले यदि आयु बंद कर लिया हो तो ही जाते हैं, वरना तीर्थंकर प्रकृति के बाद तो जाने का सवाल ही नहीं होता नरक। लेकिन फिर भी इतनी भावनाएं यहाँ दृढ़ की होंगी। सोचो कि नरक आयु बांधने के बाद भी क्या ऐसी भावनाएं की कि आने के 6 महीना पहले देह पाड़ हो जाएगी, नरकों में भी सुरक्षा हो जाएगी, तो हमें ऐसी पदों को, हमें ऐसी नरक में जाना ही नहीं है। क्योंकि आपने अभी तक नरकाई का बंद नहीं किया होगा। अपना थर्मामीटर लगा लेना, यदि कभी तुम आहार देना चाहो और नहीं दे पाओ, समझ लेना तुमने नरकाई का बंद कर लिया। क्योंकि जिसे नरकाई का बंद हो गया वो चाहे कर भी आहार नहीं दे पाएगा। अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पदवंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपक लाल छोटा लाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजी राम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250,